नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से और इस वक़्त हम बैठे हैं सीनियर एडवोकेट रितेश राय जी के साथ और चूँकि हम लोग प्रयागराज से हैं, तो हमारे लिए माघ मेला हो या कुंभ का मेला हो, एक विशेष महत्व रखता है और इस बार माघ मेले में जैसा कि शंकराचार्य जी का लेकर के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से मतभेद हुआ, जिसको लेकर के विवाद हुआ। तो हम राय साहब से जानना चाहेंगे कि इस विषय पे उनके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे शंकराचार्य जी के मतभेद को लेकर के? ऐसा नमस्कार। सर्वप्रथम तो मेरा आदि शंकराचार्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम है। और इस प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन ने जो भी यह कार्रवाई की या जो भी ये घटना दुर्घटना जाने अनजाने में उनसे हुआ है, तो मेरा तो आग्रह आदि शंकराचार्य जी से है कि इन सभी को क्षमा करें, क्षमा करके आगे बढ़ें। क्योंकि मैं निरंतर 2-3 दिनों से जो है हर टीवी चैनलों पर इसका डिबेट देख रहा हूँ। इससे सनातन की छवि को कहीं न कहीं धूमिल किया जा रहा है। डिबेट का विषय यह नहीं है। शंकराचार्य जी ने अगर अनशन किया है, तो उनके चरणों में सबका प्रणाम है और वो इसको गलती समझ करके माफ़ करके आगे बढ़ें। अच्छा भाई साहब, एक सवाल और था कि जैसे कि आप देख रहे हैं शंकराचार्य जी जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बाबर का बेटा हुमायूं बोला था योगी जी को और अभी शायद आज उन्होंने कंस से तुलना कर दिया उनका। तो क्या उनका इस तरह का बयान देना उचित है एक संत के हिसाब से? देखिए, मैं तो उनकी बातों पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक एग्ज़ाम्पल आज उत्तर प्रदेश में सेट किया है, पूरे विश्व पटल पे जो है, उन्होंने सनातन को और सनातन में होते हुए एक अच्छी व्यवस्था कैसे चलाई जा सकती है, इसका उन्होंने नज़ीर दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज जो भी ये प्रशासन से गलती हुई, इसका कहीं भी योगी जी कहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं। चूँकि पिछली बार भी मेला में थोड़ा-सा कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया था, जिससे काफ़ी परेशानी हुई थी। जहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों को नहाना रहता है, उस मेले में उस तरह की व्यवस्था को मैनेज करना, जहाँ जन-सैलाब रहता है, प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती रहती है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, जो त्वरित कार्रवाई करती है। तो प्रशासन के अपने हाथ-पैर फूले रहते हैं कि जाने-अनजाने में कोई गलती होगी, तो हम पर बहुत बड़ी गाज गिर सकती है। तो उन पर भी प्रेशर रहता है, उसका दबाव भी देखिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था ही है कि ज़रा भी कोई टिप्पणी नहीं हो पाती है। किसी ने कोई टिप्पणी नहीं किया। पूरा पिछले वर्ष का कुंभ मेला विश्व में सबसे बड़ा मेला था। 70 करोड़ लोगों ने नहाया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत साधुवाद है और वो सभी सनातन धर्मी जो लोग आए, स्नान किए और इतना अच्छा सबने परिचय दिया, उसको भी प्रयागराज वासियों को भी, हर प्रयागराज वासी के घर में 4-4, 6-6 लोग घर के अंदर रहते थे, सबने हृदय से लिया। तो माघ मेला की अस्मिता को बचाने के लिए मेरा यह आग्रह है आदि शंकराचार्य जी से कि इसे समाप्त करें, सभी छोटों को आशीर्वाद देकर के माफ़ करें। अच्छा एक मतलब अब देखिए जैसा कि विवाद चरम पर है, तो ऐसा क्या उपाय आपके हिसाब से निकलना चाहिए कि जिससे प्रयागराज की भी अस्मिता बनी रहे और माघ मेले की भी जो महिमा है वो बनी रहे और संतों का भी मान रहे और प्रयागराज की भी महिमा बनी रहे? ऐसा क्या देखिए, उपाय ये है? प्रयागराज का माघ मेला हो या कुंभ का मेला हो, ये सब अमृत स्नान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ये शंकराचार्य जी जैसे बड़े-बड़े महंत आते हैं, उनका स्नान होता है। उनके स्नान के बाद ही हम लोग अमृत स्नान करते हैं। तो इसको तो संतों का ही स्नान कहा जाता है। संतों से ही अमृत निकलता है, उसी अमृत का स्नान हम लोग करते हैं। पूरे प्रयागराज वासियों की तरफ से, सभी की तरफ से आग्रह है कि शंकराचार्य जी का कद इतना बड़ा है कि उनके कद पे कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता है। तो वो अपने कद को देखते हुए सभी छोटे जनों को माफ़ करें, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या किसी से गलती हुई हो, उसे माफ़ करके इस मेले की महिमा को बनाए रखें और प्रयागराज में माघ मेला उनसे उन जैसे बड़े पूजनीय महंतों से है। आज जो लाइव डिबेट चल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं प्रयागराज और संतों की छवि धूमिल हो रही है। तो मेरा कभी यह विचार रहता है, मेरा तो यह आग्रह है कि आप समाप्त करें, सबको आशीर्वाद दें और निरंतर मेला ऐसे चलता ही रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद राय साहब अपने विचार व्यक्त करने के लिए और आगे भी जुड़े रहिए गुड मॉर्निंग भारत से, आगे के समाचार के लिए।